फैंटास्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको इंटरनेशनल डांस डे के लिए विश करना चाहूँगी, और ये बहुत ही अच्छा अवसर है जहाँ पे ना ही लोगों को एक मंच मिल रहा है अपने टैलेंट दिखाने के लिए, एक कंपटीशन में उतरने के लिए, जीतने के लिए, लेकिन यही मंच पे आप देयर इज़ अ कॉज अटैच टू इट, और वो कॉज है दैट दे आर गोइंग टू हेल्प ड्रग अब्यूज चिल्ड्रन, या and I think prevent every drug abuse. Yeah, drug abuse children, and I think every year they have a special cause that they attend to. So I'm really glad that something like this has started, and I'm glad I'm associated with this year. I'm sure it's ditto because हम लोग सारे सेम फीलिंग के साथ भी चल रहे हैं। मैं अलग से क्या बताऊंगी। डांस दिवस की जो वर्ल्ड डांस डे है उसकी बधाइयाँ सबको, और बहुत कम लोग हैं जो अपने टैलेंट का, जो अपने इस कला का फ़ायदा उठाते हैं, और मेरे ख्याल से ये इस तरह का कुछ एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना ये बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से इसकी बधाइयाँ मैं संदीप सोपात्याल को दूँगी। दैट इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड ये आज के दिन इट्स अ संडे, वर्ल्ड डांस डे, तो इससे बेहतर संडे मनाने का और वर्ल्ड डांस डे मनाने का जरिया क्या होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डांस एक एक्सप्रेशन होता है ऑफ द सोल, टू एक्सप्रेस योर जॉय, एक्सप्रेस योर सॉरो, एंड आई थिंक वर्ल्ड डांस डे इज़ अ ब्यूटिफुल डे, एंड today we are celebrating World Dance Day by actually watching performers from all over the country. सबसे पहली बात ये कि अलग डांस फॉर्म्स यहाँ पर फीचर होंगे, अलग सोशल स्ट्रेटस से बच्चे यहाँ पर आएंगे, which I think is a fantastic thing, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉज जुड़ा हुआ है। सो जब भी किसी आर्ट फॉर्म को आप कॉज के साथ जोड़ते हैं तो उसकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। सो आई थिंक दिस इज़ अ फैबुलस अपॉर्चुनिटी टू वॉइस आवर कंसर्न फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और दूसरी बात, डांस इज़ the true language of your soul, and I always believe that. So happy World Dance Day, and we are all here to share this joy and happiness and be a part of this. जैसे कि ये बहुत ड्रग्स अब्यूज है, जो चाइल्ड ड्रग्स ज़्यादा रहते हैं, तो आपका क्या मैसेज है, किस तरह से इसे इरेडिकेट किया जाता है? आप You mean drug abuse? हाँ, ड्रग अब्यूज़ को किस तरह से अवेयरनेस, एजुकेशन, इट्स इम्पॉर्टेंट। बच्चों को उस नेसेंट स्टेज पे पकड़ना, जब वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो घर पे पेरेंटल जो एक कॉन्वर्सेशंस बहुत ओपन होनी चाहिए, where they tell them कि और ऐसा माहौल बनाना चाहिए चाहिए पे, जहाँ पे बच्चे ऑब्वियसली प्योर प्रेशर फेस करते हैं। हम भी माएँ हैं, हमारे बच्चे भी प्योर प्रेशर फेस करते हैं। So I think parents should be open also, and even अगर मिस्टेक हुआ है, जैसे कि मेरे बिल्डिंग में एक लड़की ड्रग अब्यूज़ की शिकार बन चुकी थी, सो आई थिंक जिस तरह से नेबर्स उसे ट्रीट करते हैं जबकि वो रिहैब जा चुकी है इज़ वेरी सैड। आई थिंक रिहैब का मतलब ये है कि आपने अपनी गलती मानकर सुधारने की कोशिश की है। सो आई थिंक रिहैब अब सिर्फ वो इंसान के लिए नहीं है जो ड्रग अब्यूज़ कर रहा था, लेकिन आई थिंक रिहैब अब उस इंसान के लिए है जो उसके साथ इंटरैक्शन कर रहा है और इंटरैक्शन करने वाला है। जैसे कि हमारे नेबर्स उसे इतने क्रूअली ट्रीट करते हैं, दैट इज़ रियली समथिंग आई वांट टू टेल पीपल, दैट इफ समबडी हैज़ टेकन ड्रग्स और उसने अपनी गलती मान ली है, यू नीड टू बी अ सपोर्ट। सिर्फ वो मेरे घर पे आती है, सिर्फ मेरे साथ बात करती है, सिर्फ मैं बहुत खुले दिल से उसे अपनाती हूँ, एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द डे। गलतियाँ तो सब लोग करते हैं, गलतियाँ की हद अलग अलग होती है। अभी तो हमें पता चल रहा है कि ड्रग अब्यूज़ क्या है और वो सब क्या है, बट यू कांट लेट दैट पर्सन डाउन। उसे सख्त इनफैक्ट सपोर्ट की जरूरत है। एज इज सच, जिस हिसाब से स्कूलों में सेक्स एजुकेशन बच्चों को सिखाया जाता है अभी मतलब अभी शुरुआत हुई है बेटर लेट देन नेवर, तो वैसे ही मेरे ख्याल से ड्रग्स अब्यूज़ के खिलाफ कैंपेन चलाइए, उनको सिखाइए। मैंने सुना है कार्टून फॉर्म बनाते हैं और उसके हिसाब से सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो आप जैसे बच्चों को अगर कोई ड्रिंक कर रहा है और बच्चा जाके बोलता है वांट टू हैव दैट, तो हम कहते हैं ये गंदा पानी है, ये बैड ड्रिंक है। तो माँ बाप की तरह आसपास के लोगों ने भी मेरे ख्याल से इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा रिहैब से वापस आते तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स को, उनके रिश्तेदारों को यही बताया जाता है कि आप उनको बार बार ये एहसास ना दिलाएं कि आप इसमें ड्रग्स ले रहे थे या इसके शिकार थे, या वो अछूत नहीं है,
है यार, Exactly, it's just a problem, it's just a problem. और मतलब उनको सपोर्ट करें। और मेरे ख्याल से डांस कॉज ये जो कला के मार्फत, जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि कार्टून्स बना के हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, सेक्स एजुकेशन आजकल दिखाया जाता है या सिखाया जाता है, वैसे ही ड्रग अब्यूज़ का ये बहुत जरिया अच्छा है। I think dance, कला के माध्यम से या कला के माध्यम से we can channelize the energy which is their most wasted important time, and they can use yeah. dance as a great form of channelizing the extra energy और peer pressure के उसमें नहीं पड़े। और देखिए ड्रग अब्यूज पहले भी था और अब भी है, बट ऑफ कोर्स अब उसका जो रूप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। So I think more awareness, and now people think it's very great and very hip to take drugs and to have so a cigarette. You need to just it's break not that cool, myth. Yeah, it's not cool to abuse, and it's not cool to abuse your body. Yourself, yes. Yeah, most important. It's really cool to learn and take the world ahead. Yes, that's cool. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. What do you want to say? Drugs abuse initiative. Performance also very nice. I think it's a great initiative by Sandeep because nowadays people are just thinking about themselves. They are very busy in their lifestyle, their work and all. So taking this kind of step for this kind of cause, it's a great thing, and I'm really grateful and glad to be a part of it. क्योंकि क्या है कि आज एज आई मेंशन कि हर इंसान अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बहुत बिजी है, मशरूफ़ है, लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। इस इनिशिएटिव से हमारे कंट्री के जो यंग जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है कल का, वो उनको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि फ्यूचर है, देश को आगे बढ़ाएंगे, आगे नाम रोशन करेंगे। तो इस इनिशिएटिव से जो बेसिकली जो यंग जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व आजकल हो रही है, जो अवेयर नहीं है, इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी ऑफ कोर्स। इवन आई थिंक ये जो इनिशिएटिव संदीप ने किया है द कॉज, आई थिंक से नो टू ड्रग्स, आई थिंक मोस्टली फॉर हमारे यंगस्टर्स के लिए ये बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू नो अबाउट देम, एंड इवन इफ दीज गाइज आर डूइंग ड्रग्स तो उनको एक लिमिट में करना चाहिए। सो लिमिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट आई वुड से। सो या से नो टू ड्रग्स। I think I know Sandeep for past 5-6 years, and I love the way he dances. And I think I was dancing at a party and he spotted me out, and then he came up to me and he told me that you dance fabulously, and I was like, okay, but you're a better dancer. So yeah, I mean he's very nice. I think he's the salsa master of India. I will call him salsa master of India. Even jazz. Yes, in fact, of course, jazz as well. And I know him for last almost you can say 10 years. एंड मैं उनको ऐसे जानता हूँ कि मैंने उनका डांस जो क्लास चलता था उशीवारा में, आई हैव जॉइंड दैट। मैंने 2-3 महीने ट्रेनिंग भी किया सालसा की उनके क्लासेस में, तो सिंस देन आई नो हिम। और अगर उनके टैलेंट की बात करें तो वो मैं बहुत छोटा हूँ उनके टैलेंट की तारीफ करने के लिए। ही इज़ अ ग्रेट डांसर। Any tip? See, what I do in summers, to get rid of the heat, I prefer to have a lot of curd. I have a lot of coconut water, then lemon water of course. और थोड़ा दिमाग शांत रखें क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो गुस्सा आता है लोगों को। And also what I feel that I'm very much into fitness, so that also really helps when you go and work out, take out your पूरी बॉडी की हीट निकलती है, आपका स्वेट होता है, टेक आउट योर स्वेट, तो उससे भी काफ़ी रिलैक्स और रिलीफ फील होता है। I think I would like to say just keep yourself hydrated. पानी पीजिए बहुत, कॉटन के लूज कपड़े पहनिए। So yeah, thank you very much. I'm really feeling very happy to be here in India Dance Week, Season 5, where Sandeep Soparkar ji has invited me. Being a singer, I feel really very happy to be a tiebreaker jury of India Dance Week, and everyone who loves dance, actually I also love dance, so जिसे भी डांस पसंद है शायद they can understand dance and music of course. वेल इंडिया डांस वीक डांस फॉर अ कॉज इज़ ऑल अबाउट डांसिंग फॉर अ कॉज, एंड हमने कल वही किया।
we danced for a cause which was about say no to drugs. And I'm happy everybody liked it. Thank you so much for a wonderful response for it. Well, I've always believed कि कोई भी प्रॉब्लम हो ज़िंदगी की वो प्यार से हमेशा हल हो सकती है. एंड ड्रग्स एक ऐसा इशू है हमारे कंट्री में जो अगर प्यार दिया जाए, बहुत केयर किया जाए तो इंसान अपने आप बाहर निकल आता है. इनफैक्ट जाएगा भी नहीं उसके अंदर. So that's what we try to show, and we try to show that family bonding and family togetherness is what's important. And everybody liked it yesterday, so I'm really very happy. And what is your thought? Such a good initiative, regarding the initiative has done. What is your thoughts on this? Sandeep always does such fantastic things for so many causes, and this time drug abuse is a very topical thing which is happening, and I think everybody can identify with it. So his performance was brilliant, written by him, performed by him and other artists, and kudos to him. Okay, आप क्या expect कर रहे हैं आज के performance से आप? जो टीजर देखा था हमने तो वो तो सुपर था, तो आज तो मेन फिल्म है तो वो भी फैंटास्टिक ही होगा. और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतने हिडन टैलेंट्स को हम देखेंगे आज हर साल की तरह, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. तो क्या अलग होने वाला और मैम के लिए कुछ आपने रखा है डांस जिस तरह से कल आपने Well, yes, she has a wonderful dance today with our second issue, second cause that we are bringing light to, which is Advitya Foundation, and unka about care for mentally challenged people. And I think you'll see a lovely dance of her with all the wonderful individuals who are mentally challenged. And कोई भी हो आज कंटेस्टेंट जो है वो डांस करेगा, चाहे वो जज हो या हमारे होस्ट हो या हमारे गेस्ट हो, हर कोई जो है वो डांस करने वाला है. एंड वी हैव सम वंडरफुल 14 contestants from all over the country जो आए हैं. एंड well, it's going to be a great show. Thank you. Well, I think usually you get to see any of entertainment part where you get to see any of the shows, any of the dance shows, any of the reality shows or anything. Most of the time you'll see maybe there's no such connection to a cause or anything, but I call it a good karma. So if you get to see something where you can actually show your talent, your skill and add a cause to it, it's quite a rare thing, and I think it's good to be a part of it. I'm really happy, in fact, I'm a part of this whole event, in fact, and that's what I believe in. See, frankly speaking, I am representing Nalanda. It's a college of Indian classical dance, and we come into the classical zone. So I always believe very strongly, and our Shastras also say that dance or art, any art, is edutainment. This is a new word now coined, but it has been coined since ages. So if there is a cause and a nimitta for doing our art form, it's the greatest duty you are doing towards the society, giving them something back. And what best about this India Dance Week, we have been dancing with this Sandeep ji since almost 3 years now. And every time there is a wonderful cause. So last time it was an acid victim, this time it is this, before it was PETA. So I think what we feel is we are doing something for the society, and there is some wonderful contribution in our artistic way, in our creative way that we do for the society. जैसे उमा जी ने कहा, आर्ट इज फॉर चेंज. आर्ट शुड गेट चेंज इन सोसाइटी, पीपल्स लाइफ. एंड I'm proud and I'm fortunate to be part of India Dance Week. I also designed logo for USA Dance Week and Dance for Cause. So I'm fortunate. Thank you, Sandeep Soparkar, to give me the opportunity to do it. So even I would like to thank him for and what he does is he is bringing all the dances together. ऐसा नहीं कि खाली एक ही डांस है, क्लासिकल भी है, फोक भी है, वेस्टर्न भी है, contemporary भी है. That's the best part of it, that we all are together. It's not in our own zone that we survive. Yeah, I would like to add, in a way, actually, we all people who are public figures. Some people are actors, like if I've been working as some people, like how you've been training people and you've been a part of this, associated with this in the last 3 years. We all have something that people look up to us. We have a responsibility towards society, which we shouldn't forget. And somewhere, wherever we get a chance and opportunity to actually be a part of this kind of
an opportunity where you can actually be a part of such association where you can do your bit in between. So I think it's fantastic what Sandeep has done, and it's been going on pretty well. I'm really happy, and but I would love to be a part of it further in the future wherever I can. I think, I've come here for this year for the first time, and if I look at the logo, I think, yeah, Dance for Cause. It's wonderful. I think it is ballroom. Yeah. It's representing ballroom, and I like the way DNC has been put. Artistically, it looks as if they are dancing figures already. So there's is it true? The rhythm, yeah. It has a rhythm, a tala, cycle. Correct? Yeah. Okay, any tips you want to give ma'am your any tips you want to give the students regarding the dance? I think any dance, any expression is wonderful, whether you follow classical, whether you follow whatever. Ultimately, it is your language, your medium, which makes you speak and express. So whatever a person likes, a person should do with full confidence and full integrity towards it and dedication. So every dancer should do something. I would like to say something more. This time being drug abuse, this is the most relevant cause this year, where the youngsters are going into all this kind of negativities, I would say. And I think creativity, if children understand, the youngsters understand, there's so much of power in creativity, nobody would go into that zone. This is one thing which I feel. So all this is the summary of what is important in life. Sir, how much you follow Sandeep sir dance? I would say we are very much connected somewhere, where I started my career as an actor before that. I actually joined the pageant in 2005, and I met Sandeep then as one of the person who was doing the workshop in the grooming sessions, and I've seen that his dance, the performance what he did at that time at Salsa, in fact, it was such a brilliant one that I was so impressed. I actually joined Salsa after that. Wow. So since then, not really directly I've been associated for those years, for initial years, but my career in being an actor or as a model started from somewhere where I'd actually seen him there around and quite impressed or struck with the fact how he was performing. So yeah. And I've been following Sandeep sir from a very long time. He's been my inspiration to start Latin dance forms. And I think it's a fantastic opportunity for people who don't have this opportunity in their town or in their region to come here in Mumbai and perform and then show their talent. Yeah, also I would like to add कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे सारे डांस फॉर्म्स चाहे ग्रुप हो, चाहे साल्सा हो, जैज हो, whatever you can think of, सब एक प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट किए जा रहे हैं. प्लस दे वॉन द नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड लास्ट ईयर, सो आई थिंक दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट. जो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी संदीप सर की, वो है कि वो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एक कॉज के लिए है. जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, जो ड्रग एब्यूज़ के शिकार हैं. सो आई थिंक दैट इंटेंशन रियली वर्क्स. और उसके साथ एंटरटेनमेंट जुड़ा हो तो क्या बात है. Now this side, one side. Smile, smile. Look here. Look here now. राइट में बस हो गया. मैम लुक किया कैमरा. पहले फोटो हो जाने के बाद. मैम इधर भी हम लोग थोड़ा राइट में move. हाँ पास. Look at the camera here. Smile. Look at the camera here. One sec. Oh yeah. Sir. Okay. Center में. हाँ बस. हाँ बस. Look here now. One second. Smile. Sir.
चले Hi, this is Anuj Kuchli. You're listening to Radio 4 and I want to wish you... Sandeep sir, this side. Smile, smile. Sandeep sir, center. 1 second. Sandeep sir. Sandeep sir. This camera is center. Still. 1 second. Sandeep sir, this side. 1 second. Sandeep sir. प्रिया थोड़ा पीछे आ थोड़ा चाहिए हाँ बस लुक है Ma'am, this side. Yes. 1 second. Look at the camera here. Still. कितना वाइट है रे तू Yes, all of you look at the camera, please. Sir, stand close to it. Yes. Yeah, fine. All of you look here, yes. 1 second. Sir, one more. Sir, ma'am, this side, yes. Look at the camera here, please. Center. Ma'am, look at the camera. Solo. Look here. Smile. 1 second. Look at the camera here. Come on, okay. निकालता फिर वो बोलेगा निकाल ली चलो ओके बोल मेरे को टर्न टू योर राइट साइड